हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोच सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ग्रीन ड्रैगन एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एक्चुअल में लक होता क्या है। वो बोल रहा था कि तुम्हारा लक इतना ज्यादा बेकार नहीं है, उनसे तो अच्छे जो मारे गए इस ट्रायल के टाइम पे। लूजंग सोच रहा था मैंने सक्सेसफुली 2 स्टेप्स तो ले लिए हैं, पर इसके आगे मेरे को लगता है कि मुझे बड़े ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 116 की स्टार्टिंग होती है। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा होता है कि ये हो सकता है, पर जो व्हील ऑफ लक है वो इमोर्टल टियानमे ने सेट किया हुआ है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ श्योरिटी के साथ। वो लाइट फिर से लूजंग के ऊपर गिरती है। लूजंग बोल रहा था दोबारा मेरी टर्न। लूजंग उसे हिट करता है और उसे एक आता है। लूजंग बोलता है सिर्फ एक। निंग बोलती है कि धीरे करो, तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं है। लूजंग बोलता है हाँ, पर जो नेक्स्ट स्टेप आया तो पर्पल कलर का होता है। लूजंग सोच रहा तब ये क्या चीज है, ये होगा किसके लिए। जैसे लूजंग उसके ऊपर चढ़ता है तो उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है स्टार ब्लेज नाम से, और उस पूरे कॉलम को एक ब्लू कलर की फायर कवर कर रही होती है और उसे जला रही होती है। चूजी सोच रहा होता है कि बच्चा कुछ ज्यादा अनलकी था, मुझे नहीं लगता कि इस पनिशमेंट को सरवाइव कर पाएगा, अब ये पक्का मर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जल रहा होता है। निंग घबरा जाती है और लूजंग का नाम चिल्ला रही होती है। मास्टर शी बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि लूजंग ज्यादा लकी है, पर ये अभी इतना ज्यादा अनलकी कहां से हो गया। मिलेनियम मैग्नेट बोल रहा होता है कि इसके पास तो डेफिनेटली लक है, पर टेम्परेरी बात की जाए तो लक हमेशा ही हर कुछ नहीं होता। जो ट्रू ग्रेट लक होता है वो तुम्हें हमेशा फॉलो करता है तुम्हारी जिंदगी में। मास्टर सी सोच रहा होता है पूरी जिंदगी। चलो देखता हूँ मैं कि ये सरवाइव कर पाता है इसे कि नहीं। वो जो ब्लू कलर की फायर होती है वो कॉलम को सराउंड कर रही होती है। लूजंग हमें दिखाई देता है जो भी कवर होता है पूरी फायर से। लूजंग सोच रहा होता है कि जो फ्लेम्स है ये स्पेशल है, ये मुझे उनकी याद दिला रही है जो कि इल्यूजरी अरे था हेमिंग का। जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है वो अपने फ्लैश को टेम्पर करना होता है मैजिकल फायर से, और उससे ज्यादा टफ होता है कि उन जैसी फायर को फाइंड करना। जब मैं इल्यूजरी अरे में फंसा हुआ था क्योंकि इंसेक्ट की जो फ्लेम थी उसने मेरी बॉडी को न्यू स्ट्रेंथ दी हुई थी। मुझे लगता है कि मैं इन फ्लेम्स को भी यूज कर सकता हूँ अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए और खुद को ट्रेन करने के लिए। लूजंग गाइस को क्लोज कर लेता है तो वो जो फायर होती है उसकी वजह से जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो गोल्डन कलर की हो जाती है। लूजंग की बॉडी जो होती है वो उस फायर को अब्सॉर्ब करने लग पड़ती है। लूजंग सोच रहा होता है क्या चल रहा है, मेरी बॉडी को ज्यादा प्यास लगी है स्टार ब्लेज की, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वो बैठ जाता है और बोलते है कि ठीक है आ जाओ मेरी तरफ, मैं और चाहता हूँ। वो उस फायर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसकी बॉडी में बड़ा ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। वेल क्या ही तो बॉडी है, आई ऑल्सो वांट दिस टाइप ऑफ बॉडी, पर बड़ा ज्यादा लेजी मैं नहीं कर सकता ऐसे। वो जो ब्लू फायर होती है स्टार ब्लेज की वो धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। मास्टर शी बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेम जा रही है अब। चूजी बोल रहा होता है उस बच्चे की राख ही बची होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। निंग सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, मैं यही होप कर सकती हूँ कि लूजंग ठीक हो। जैसे फायर जाती है तो उन्हें लूजंग दिखाई देता है जो कि ब्लू हो गया होता है स्टार ब्लेज की वजह से। वो बोल रहे होते हैं कैसे किए इसने, ये कैसे सर्वाइव कर सकता है, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसका जो फ्लैश है वो और ज्यादा टफ हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया है। जो 4 गॉड कंट्रीज की लड़की होती है वो बोल रही होती है कि ये तो सिर्फ सेलेस्टियल रेलम का है, पर ये सर्वाइव कर पाया स्टार ब्लेज को। मास्टर सी हंस रहा उत्तर बोलता है कि ये बच्चा हमेशा ऐसी चीजें करता है जो सभी को हैरान कर देता है और अनएक्सपेक्टेड होती हैं। लूजंग अपनी बॉडी को टच कर रहा होता है और उस पे जो मार्क्स होते हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं। ड्रैगन बोल रहा होता है ये एक ब्लेसिंग है। जो स्टार ब्लेज होता है वो एक्चुअली में स्टार्स को फोर्ज करने के लिए यूज होता है। ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा बेनिफिट देगा, पर तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम एक शंकटायर बॉडी को पा पाओ। लूजंग बोलता है अच्छा, मेरी बॉडी पे भी 3 इमॉर्टल मार्क्स हैं, इसका मतलब मेरी बॉडी अब अपर जियान टायर हो चुकी है। मैं एक्चुअल में ज्यादा पावर नहीं यूज करता था ड्रैगन स्केल्स, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बॉडी पे कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता था और स्ट्रेन पड़ती थी। गांग एनर्जी को मास्टर करने के बाद भी मैं सिर्फ 500 ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज कर सकता था। अब मैंने अपनी बॉडी को स्टार ब्लेज से टेम्पर कर लिया है तो मैं और ज्यादा ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज कर सकता हूँ। अब मेरे को सिर्फ एक स्टेप लेना है शंकटायर बॉडी को पाने के लिए, इसलिए मेरी बॉडी और स्टार ब्लेज को पाना चाहती थी। मैं ये सोचता हूँ कि ये पावर मुझे अलो करती है चूजी को डिफीट करने के लिए। चूजी भी उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही डील करना पड़ेगा इससे। वो जो लाइट होती है वो पॉइजन किंग के ऊपर गिरती है, उसे 4 आते पॉइजन किंग आगे बढ़ रहा होता है तो वहां पे आगे रेड स्लेट होती है। ज़ुआनिनोल का जो पैट्रियार्च होता है वो सोच रहा होता है कि वुजान ही ने सभी से रिवेंज लेना है, तो इसे हम ऐसे अलाइव छोड़ देंगे तो इससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में। कैसे पनिशमेंट मिलेगी क्या लास्ट स्लेट पे, तो वेल उसे एक्चुअली फ्री चैलेंज मिला होता है तो सभी हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या, सभी घबराए हुए होते हैं। डार्क रोज सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, इसने सभी के साथ रिवेंज लेना है, अब क्या होगा। निंग और वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का जो हेड होता है वो चुप होते हैं। पॉइजन किंग हंस रहा होता है और बोलता है फ्री चैलेंज, अब मैं किसे चूज करूं, मेरे को तुम में से एक को चूज करना है, मैं उसे चूज करूंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। वो चूजी की तरफ देख रहा होता है। चूजी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे चैलेंज करने के लिए। पॉइजन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारा सिर किसी और दिन ले लूंगा बट अभी नहीं।
इससे पहले मैंने किसी और को मारना है। फिर वो लेडी ब्लड पॉइजन की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि लेडी ब्लड पॉइजन तुम क्यों डर रही हो मुझसे? लेडी ब्लड पॉइजन बोलती है कुछ नहीं, वेल नथिंग। पॉइजन किंग बोलता है कि तुम इसलिए डर रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, है ना? लेडी ब्लड पॉइजन बोलती है कि तुम लिम्बो रेलम के वॉरियर और मैं सिर्फ वर्चुअल डिजास्टर रेलम में हूँ। ये तो जायज सी बात है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती हूँ। पॉइजन किंग बोलता है नहीं, तुम इसीलिए नहीं डर रही हो, कुछ और भी बात है इसके पीछे। लेडी ब्लड पॉइजन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। किंग ऑफ पॉइजन बोलता है कि तुम अभी भूल गई। तुमने ये कभी सुना है कि जो पर्सन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शन के लिए? पर जब मेरे पीछे सभी पड़े हुए थे मिडिल डोमेन के मार्शल आर्टिस्ट 5 पॉइजन मैनुअल के लिए, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया था, मेरी फैमिली को टारगेट नहीं किया था। पर तुमने जितने भी 200 से ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर्स थे, चाहे बूढ़े थे चाहे जवान, उन सभी को मार दिया। तुम ब्लडवुड कीफ ने सभी को खत्म कर दिया। अब ये टाइम है तुम्हें खत्म करने का। लेडी ब्लड पॉइजन नीचे बैठ जाती है डर के मारे। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक अरेना में। किंग ऑफ पॉइजन बोल रहे थे कि लेडी ब्लड पॉइजन तुम्हें पता मैंने कितने ज्यादा टाइम से इसके लिए वेट किया हुआ था। लेडी ब्लड पॉइजन बड़ी ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे पहले अटैक करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ एडवांटेज ले सकूं। वो अटैक करती है अपना सॉलिड ब्लड वेव और एक ब्लड टाइप का अटैक किंग ऑफ पॉइजन की तरफ भेज रहा होता है, पर वो अटैक बिल्कुल उसके साइड से निकल जाता है। वो बोल रहा होता है कि लेडी ब्लड पॉइजन तुम फाइनल स्टेज ऑफ वर्चुअल डिजास्टर एलम में पहुंच गई हो, पर तुम्हारी स्किल्स है वो जरा भी इंक्रीज नहीं हुई हैं। वो अपने हाथ पे अपनी की को लाता है और उस ब्लड की मिस्ट को हटा देता है साइड से और अपने पॉइजन को लेडी ब्लड पॉइजन की तरफ भेज रहा होता है। लेडी ब्लड पॉइजन सोच रहे होते हैं जो पॉइजन है पॉइजन किंग का, मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। किंग ऑफ पॉइजन बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा वीक हो। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ मजे करूंगा, पर मुझे लगता है कि मुझे जल्दी एंड करना पड़ेगा। किंग ऑफ पॉइजन वहां से गायब हो जाता है और एकदम से लेडी ब्लड पॉइजन के पीछे आ जाता है। किंग ऑफ पॉइजन अपने हाथ पे एक पॉइजन का लीफ अपेयर करता है, लेडी ब्लड पॉइजन के गर्दन पे कट लगा देता है। लेडी ब्लड पॉइजन अपनी गर्दन को पकड़ के कांप रही होती है। निंग बोल रही होती है कि अब इसे कोई नहीं बचा सकता मरने से। लेडी ब्लड पॉइजन अपने गले को पकड़ ली होती है तो उससे ब्लैक मिस्ट रिलीज हो रही होती है और उसे कवर कर रही होती है। कुछ ही देर में लेडी ब्लड पॉइजन का सिर्फ स्केलेटन ही बच जाता है। पॉइजन किंग लेडी ब्लड पॉइजन की स्टोरेज रिंग को उठा लेता है तो एक इंसान बोल रहा होता है नहीं वो मारी गई, उसकी जो रिंग है उसमें बड़े ज्यादा आइटम्स थे। दूसरा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत है तो जाओ मांग लो उससे। पॉइजन किंग अपने स्पॉट पे वापस आ जाता है। फिर दोबारा निंग का चांस आता है। निंग बोल रही होती है मेरी टर्न, द्वारा उसके 6 आता है। वैसे वो आगे मूव करती रहती है, उसे एक बार फिर से 6 आता है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर। मास्टर शी बोल रहे होता है इसका लक तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। डाकरो बोल रहा होता है हाँ ये एक चूजन गर्ल है जो कि क्लाउड टेंपल की है। मैंने सुना था कि जो निंग है वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसके बाद वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन बन गई मिडल डोमेन में। कितने उसके लक से मैच कर सकते। जो 4 गॉड कंट्रीज की सेंट होती है वो सोच रही होती है कि इस कीड़े के पास कुछ ज्यादा अच्छा लक है, मैं नहीं हारूंगी इससे। उसकी बारी आती है, फिर बोलती है मेरी टर्न, उसे भी 6 आता है। फिर वैसे 6 वो आगे मूव कर रही होती है। वो निंग की तरफ देख रही होती है और बोलती है मैं तुम्हें डेफिनेटली सरपास करूंगी। फिर एक टाइम पे उसे 5 आता है और वो बड़ा गुस्सा होती है। वो अपने लास्ट लेट पे आती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुम किसी को भी कर्स कर सकती हो, जिसकी वजह से टेम्परेली उस इंसान का लक डिक्रीज हो जाएगा। सेंट बोल रही होती है कि मुझे कुछ नाइस ही मिला है तो चलो मैं तुम्हारा लक लो करती हूँ। वो निंग को चूज करती है। लूजेंग बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत है। सेंट बोल रही होती है मैं क्यों नहीं करती ऐसे, तुम क्या सोचे तुम मुझे डरा सकते हो। निंग के ऊपर एक थंडर क्लाउड फॉर्म हो जाता है। निंग सोच रही होती है तो बुरा हो रहा है मेरे साथ। लूजेंग बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इमोर्टल ने ऐसे डिजाइन की है तो इसे डील भी कर सकते हैं हम। निंग बोलते ठीक है। लूजेंग पूछते अजूर ड्रैगन, वेल वो ग्रीन ड्रैगन अजूर ड्रैगन है, क्या लक को हम सच्ची मुच्ची ऐसे डिस्टर्ब कर सकते हैं और खराब कर सकते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 116 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए